आदि पुरुष मूवी में संवादों को जिन्होंने लिखा है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया और जहाँ पर उन्होंने बोला कि राम कथा राम पाठ से हम एक बात सीख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन भावनाएं ही जीवित रहती। इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया। उसमें आगे लिखते हैं कि हमारे 3 संवाद थे जिस पे लोगों को आपत्ति है, लेकिन हमने 4000 संवाद उस फिल्म में लिखे हैं, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए थी। जहाँ पे वो अपने 3 गानों के बारे में भी लिखते हैं, राम सिया राम, जय श्री राम और शिवोम, जो फिल्म में पिक्चराइज किए गए, वो भी मेरे द्वारा मतलब मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखे गए हैं। और आगे वो ट्वीट में लिखते हुए बोलते हैं कि वो इसको मूवी से बदल देंगे, 7 दिन में चीज़ें लागू हो जाएंगी। लेकिन आप ये बताइए, आप ये संवाद बदल देंगे? उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अपने देश के बुज़ुर्गों से कि आप तो मत ही जाइएगा इस फिल्म को देखने, आप बहुत ज़्यादा ही आहत हो जाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा आप ही लोगों से हम सीखे हैं कि भगवान राम कौन थे। आपने उस इतिहास को ज़िंदा रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इतिहास चलता चला आया है, वाल्मीकि जी से लेकर के तुलसीदास को तुलसीदास जी से लेकर के और अब तक जो हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया है भगवान राम को हम लोगों के बीच में शाश्वत रखने का। आप मत जाइएगा। हमारी देश की महिलाओं माताओं से हमारी प्रार्थना है कि वो अपने छोटे बच्चों जिनका नाम लेकर के बोला जा रहा है कि ये उनके लिए मूवी है, उनको लेकर के मत जाइएगा। मेरे चैनल का उद्देश्य किसी के विरोध करने का नहीं था। मेरे चैनल का उद्देश्य यही था कि चीज़ों को इकट्ठा करना और आपको जानकारी देना, इतिहास की जानकारी देना, चीज़ों को सही जानकारी देना मेरे चैनल का उद्देश्य था। लेकिन मुझे आज ये कहना पड़ रहा है क्योंकि इस मूवी का मैं सिर्फ एक प्रसंग बताता हूँ जो हमारे इतिहास को बदल देता है, जो हमारे भगवान के प्रति लोगों में जो हमारा भविष्य है, जो हमारे यूथ है, उसमें क्या मैसेज देगा। इस फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया कि माता सीता का जब हरण होता है तो भगवान राम उसको देख रहे होते हैं दूर से। तो क्या आपको लगता है इससे क्या संदेश जाएगा? ये क्या ऐसा हुआ था? जहाँ तक हमें जानकारी है और जो हमने रामायण पढ़ी, हमारे यहाँ अखंड पाठ होता है, हम ये जानते हैं कि एक असुर को भेजता है रावण और वो सोने का हिरण बन करके, जिसके ही पीछा करते हैं राम जी और वो चले जाते हैं काफ़ी दूर। बाद में माता सीता काफ़ी देर हो जाती है, भ्रमित करता है भगवान राम को, जब बहुत देर हो जाती है तो उसके पीछे भगवान माता सीता जो है लक्ष्मण जी को भेजती, जो जाने के लिए तैयार नहीं होते। जब उनके काफ़ी ज़्यादा आग्रह करने पर वो नहीं मानते तो भगवान राम लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण रेखा जिसका प्रसंग है बना करके वो चले जाते हैं। और उसके बाद रावण ब्राह्मण भेष में आता है और छल करके माता सीता का हरण कर ले जाता है। पहला प्रसंग जहाँ पे गलत दिखाया गया है कि भगवान राम उसको देख रहे होते हैं आंखों से। तो ये हमारे बच्चे यही इतिहास जानेंगे ना कि ऐसा हुआ था, वो कैसे भगवान राम थे कि जिनके सामने ही माता सीता का हरण हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जटायु जो भगवान राम के आने से पहले ही मर जाते हैं, जबकि सत्य ये है कि जटायु जब भगवान राम आते हैं तो जटायु उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद भगवान राम के हाथों में ही वो प्राण त्याग देते हैं, जहाँ पर भगवान राम उन्हें बचाने की, उपचार करने की कोशिश भी करते हैं। तो अब मनोज मुंतशिर क्या इन चीज़ों को भी हटा सकते हैं जो हमारे इतिहास को ही बदल रहा है इस फिल्म के माध्यम से? उसमें बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो गलत हैं। रावण का मरना, रावण की नाभि में अमृत था, जिसको विभीषण आकर के बताते हैं भगवान राम, जब काफ़ी उनको युद्ध होता है लेकिन रावण मरता नहीं है तो विभीषण आकर के बताते हैं कि नाभि में अमृत था। भगवान राम फिर उनकी नाभि में वार करते हैं, तीर मारते हैं और अमृत खत्म हो जाता है। लेकिन इस फिल्म में इसका कहीं पे भी चित्रांकन नहीं है, तो इतिहास गलत ही तो बताया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं इस फिल्म में जो सत्य से बिल्कुल विपरीत है, और जब हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ को देखेगी तो उसी तरीके से इस कथा के बारे में जानेगी तो उसके मन में कहाँ से सम्मान पैदा होगा। आप मार्वल मूवी के कैरेक्टर थॉर की तरह क्या भगवान श्री राम को जोड़ना चाहते हैं? भगवान श्री राम में भारत के लोगों की कितनी आस्था है? आपको मालूम है लोग 4 साल से जब से इस मूवी का
को रिलीज़ करने के लिए, मूवी को बनाने के लिए बोला गया था, तब से लोगों के मन में ये चीज़ थी, स्पेशली मेरे मन में ये थी कि 4 साल जब मूवी बनेगी तो मैं इतना एक्साइटेड था कि जब ये फिल्म, चलो इस ज़िंदगी में मैं, क्योंकि अब तक की मैंने बड़े पर्दे पे सिनेमा हॉल में राम कथा नहीं देखी, तो मुझे एक मौका मिलेगा, ये मेरा भाग्य है कि मैं जा करके आदि पुरुष में भगवान राम को देखूँगा। लेकिन आपने इस पूरी मंशा यही लगती है इस फिल्म को देखने के बाद, आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए भगवान राम के नाम का उपयोग किया है। और मनोज मुंशी जी, आप और बोल करके अपने बारे में जो अब तक आपने अपनी इज्जत कमाई थी, फिलहाल तो ऐसे संवादों को लिख करके आपने वो खो ही दी है, लेकिन और बोल करके आप अपनी और बेइज्जती ना कराएं। और संवादों को बदलने से सिर्फ कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस मूवी में आपने इतिहास ही बदल दिया है, और जो चीज़ हमारे इतिहास को बदल दे वो हम भारतवासियों को मान्य ही नहीं है। इतनी सलाह है कि अब आप अपनी और सफाई ना दें और कोशिश करें कि इस मूवी को जहाँ पे चलनी वहीं से रोक दें सिनेमाघरों से। धन्यवाद।